एक बार धरती माता पृथ्वी की प्रकृति को देखने के लिए बाहर आई, जिससे बादलों में तेज गड़गड़ाहट के साथ बिजलियां चमकने लगीं, जिसमें से एक राक्षस बाहर आया जो धरती माता पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा। जिसे देख धरती माता परेशान होकर जंगल की ओर भागने लगी, लेकिन धीरे धीरे कई राक्षस वहां पर आने लगे, जिनसे बचते हुए धरती माता तेजी से आगे की ओर बढ़ती रही। ये सभी राक्षस जो धरती माता को अपने वश में करना चाहते थे, जिन्हें अपने ऊपर हावी होता देख धरती माता ने भगवान भोलेनाथ जी को मदद के लिए पुकारा, जिनकी पुकार सुनकर पूरा हिमालय भूकंप की तरह कांपने लगा। मगर प्रभु भोलेनाथ जी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। यह देख माता पार्वती उनके पास आई और उन्होंने भोलेनाथ जी से कहा, प्रभु पृथ्वी पर इतनी बड़ी विपदा आन पड़ी है, मगर फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं। जिस पर भोलेनाथ जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, देवी, यह सभी राक्षस काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय और अहंकार है, जो पृथ्वी पर अपना अधिकार कायम करना चाहते हैं। जब भी पृथ्वी पर कोई समस्या आती है तो हम किसी न किसी रूप में उसका निवारण भी करते हैं। उसी प्रकार हमने इस बार भी एक मानव के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया है, और वही मानव इन सभी को एक सही मार्ग दिखाएगा। जिस पर माता पार्वती ने उनसे पूछते हुए कहा कि प्रभु, आखिर वह मानव है कौन? उनकी यह जानने की इच्छा देख भोलेनाथ जी ने अपना हाथ बढ़ाते हुए मंजूनाथ की तरफ इशारा किया। एक बार भोलेनाथ जी पृथ्वी की तरफ इशारा करते हुए माता पार्वती को बताते हैं कि देवी, यही वह मानव है जो सभी को एक नए मार्ग पर ले आएगा, जिसका नाम मंजूनाथ है। पार्वती जी उसे ध्यान से देखने लगी, जो अपने कई साथियों के साथ उस स्थान पर जाता है जहां लोग भगवान भोलेनाथ जी की पूजा कर रहे थे। उस स्थान पर जाकर मंजूनाथ सभी को वहां से भगा देता है और भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा के पास बैठकर बोलने लगा, यह कोई भगवान नहीं, सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति है जो सब कुछ होता देखते रहते हैं मगर कुछ करते नहीं। इसीलिए हमें अपनी समस्याओं से खुद ही निपटना होगा। यह कहकर वह अपने साथियों के साथ उस स्थान पर जाता है जहाँ कुछ लोग इस लड़की की शादी जबरदस्ती एक बुढ़े के साथ कर रहे थे। मंजूनाथ उस लड़की को बचा लेता है। पृथ्वी का यह दृश्य देख माता भोलेनाथ जी के पास आई और उनसे बोली, प्रभु, ये कैसा मानव है जो आपकी इतनी निंदा करता है, फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे? ये सुनकर भोलेनाथ जी ने कहा, हाँ देवी, जो भी उसके मन में आता है वह कह देता है, इसलिए वह जो भी कहता है उससे मुझे परम आनंद मिलता है। जिस पर माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, वह तो कहता है कि शिव है ही नहीं। जिस पर भोलेनाथ जी ने माँ पार्वती से कहा कि देवी, शिव नहीं है, इसी वाक्य में ही तो शिव है। वैसे भी अगर मानो तो मैं हूँ और नहीं मानो तो मैं नहीं हूँ। भगवान के प्रति कोई भावना न रखने वाला यह आदमी हमेशा दूसरों की मदद किया करता था। वहीं मंदिर के बाहर एक गरीब व्यक्ति भूख के मारे तड़प रहा था, तो पुजारी ने उसे मंदिर से बाहर भगा दिया, जहां वह मंजूनाथ नाम के आदमी से टकरा जाता है, जो उस व्यक्ति से उसकी परेशानियों के बारे में पूछता है। तो उसने बताया कि मैंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, इसलिए मैं पुजारी जी से कुछ खाने के लिए मांग रहा था, तो उन्होंने मुझे बाहर भगा दिया। यह देख मंजूनाथ काफी क्रोधित हो उठा और सीधे मंदिर के अंदर चला गया, जहाँ पुजारी जी भगवान भोलेनाथ जी को प्रसाद चढ़ाने जा रहे थे। मंजूनाथ बिना किसी से कुछ कहे उस प्रसाद लेकर जाने लगा। तब पुजारी जी ने उसे रोकते हुए कहा कि यह भोजन भोलेनाथ जी के लिए है। यह सुन मंजूनाथ ने कहा कि बाहर एक गरीब भूख के मारे तड़प रहा है, उसे इस भोजन की ज्यादा जरूरत है ना कि इस पत्थर की मूर्ति को। यह कहकर मंजूनाथ उस भोजन को ले जाकर उस गरीब व्यक्ति को खिलाने लगा। पृथ्वी पर यह सब होता देख भोलेनाथ जी ने माता पार्वती से कहा, देख रही हो देवी, कई तीर्थों पर जाना और कई नदियों में डुबकी लगाने से अच्छा है अगर किसी भूखे को खाना खिला दें, उससे मैं बहुत संतुष्ट हो जाता हूँ। अचानक आदमी नीचे धंसने लगा और ब्लैक होल में गिरकर दूसरी दुनिया में पहुंच गया था, पर वहां के लोग उसे अजीब प्राणी समझकर उसे मारने को दौड़ते हैं। आदमी जान बचाकर फिर से अपनी दुनिया में वापस आ गया था, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वह ये बात डॉक्टर को बताता है। पर अगले ही पल सब कुछ रुक गया था, वह फिर से नीचे धंसने लगा। इस बार वह एक पेड़ के ऊपर निकलता है। सभी लोग उसका अभिवादन कर रहे थे, वे लोग उसे भगवान का दूत समझ रहे थे। वह उसे हवा में उड़ने को कहते हैं। आदमी पेड़ से कूद जाता है, तभी वह नीचे मुंह के बल गिर जाता है। उसने सभी को डांटना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे झूठ बोला था कि वह उड़ सकता है। वे लोग उसे बदबूदार फल खिलाने लगते। सभी लोग बहुत खुश थे कि भगवान के दूत उनके बीच आ चुके हैं। उन्होंने उसे मुकुट पहनकर सिंहासन पर बैठा दिया था। तभी आदमी सभी को बताता है वह कोई दूत नहीं है। ये सुनकर वे लोग उसे उल्टा लटका देते हैं।